हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे निफ्टी में क्या लग रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, और साथ में कैम्स आईपीओ कैमकॉन आईपीओ में जो आज लिस्टिंग हुई है उसमें अब बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, पूरा डिटेल जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है और बिल्कुल ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे जिससे आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। सबसे पहले दिल से शुक्रिया आप सबका जो कल वीडियो बनाई थी इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बेहतरीन, आप लोगों को बहुत पसंद आया और इतने बेहतरीन फीडबैक आए कि दिल एकदम खुश हो गया कि लगा कि कुछ लाइफ में सही कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो ज़रूर देखिएगा। 100% वो प्रैक्टिकल बातें हैं, बुक की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अब फर्दर हम सीधा चलते हैं निफ्टी पर। ये निफ्टी का चार्ट हम यहाँ से खोल लेते हैं और निफ्टी का चार्ट 11,422 पे बंद हुआ है। जैसा कि यूएस में स्टिमुलस पैकेज की बात सुनकर मार्केट में एक्साइटमेंट आया है और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है और ऊपर की तरफ चला है। जैसा कि 11,000 जो हमने इस वीडियो में लगातार जिक्र किया था, 1 आवर कौन सा पैटर्न बना या 1 आवर की चार्ट एनालिसिस, तो उसके हिसाब से 300 के ऊपर का ब्रेकआउट की कहानी थी और उस 300 के ऊपर में ये आ गया है। तो अभी हम कल मार्केट बंद है, सैटरडे बंद है, संडे बंद है, मंडे। तो सैटरडे या संडे को हम एक डिटेल एनालिसिस लाएंगे, पूरे वीक की एनालिसिस लाएंगे जो हम हर सैटरडे को लाते हैं, जिसमें पूरा डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं कि पूरे वीक क्या लगता है। तो वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप प्लीज़ पेपर में नोट करके रखिएगा कि क्या लेवल बन रहे हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। हर दिन हम आपको निफ्टी के लेवल देते हैं और मैक्सिमम टाइम क्वेरी आती है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये लाइव टर्मिनल आपके सामने खुला हुआ है और यहाँ सर्च सिंपल में आपको जो भी आपकी ब्रोकिंग हाउस हो, आपने निफ्टी डाला और साथ में फ्यूचर सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या है, निफ्टी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जैसे आप अगर स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो ये फ्यूचर का ट्रेड हो गए। अब यहाँ से हमने निफ्टी अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया जो एक्सपायरी चल रही है, करेक्ट है। उसके बाद अगर आप निफ्टी के साथ, अगर निफ्टी के बाद उसके नेक्स्ट वाले निफ्टी फ्यूचर कर लो, निफ्टी नवंबर, तो इस तरीके से अक्टूबर नवंबर 3 मंथ का आपके सामने चलता है। अब देखो ये अगर आपका इसका चार्ट खोलना है तो ये देखिए निफ्टी अक्टूबर जो आपके सामने चल रहा है 11,437 जो है। उसके बाद अगर आपको अक्टूबर की जगह अगर नवंबर का आपको चार्ट देखना है तो ये नवंबर का प्राइस चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अब अगर आप कहते हैं बैंक निफ्टी तो सेम कहानी है, बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये मैंने स्पेस दे दिया इसलिए इसको सर्च नहीं किया। अब देखिए बैंक निफ्टी जैसे दिया आया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अब हमने अगेन बैंक निफ्टी अक्टूबर लिया और बैंक अगेन स्पेस नहीं देना है, बैंक निफ्टी नवंबर, सेम टू सेम अक्टूबर नवंबर। अब आपको एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, सामने में आ गया। बैंक निफ्टी नवंबर का चार्ट देखना है, चार्ट सामने में आ गया जो खुल रहा है। अब यहाँ से ये टाइम फ्रेम है, वो जिस भी टाइम फ्रेम का आप देखना चाहो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बाय सेल, जब भी आप जिस स्क्रिप्ट पे जाते हो बाय सेल दिखता है। तो अब जब हम आपको कहते हैं कि लेवल है कोई बाय के या सेल के, तो यहाँ पे अगर आपको बाय का लेवल लगता है और आपने यहाँ से बाय बटन दबाया, तो अब जैसे ही आपने बाय बटन दबाया यहाँ पे लॉट साइज आ गया 75 का। तो ये ऑटोमेटिक फ्यूचर में कभी भी लॉट साइज होते हैं। जो फ्यूचर में अगर बाय द वे स्टॉक में ट्रेड करते हो लेकिन निफ्टी में ट्रेड ना किया हो, तो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि जैसे आप रिलायंस में ट्रेड करते हो सेम वैसे ही फ्यूचर के लॉट साइज होते हैं। तो निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 75 का है। उसके बाद अगर आपको बैंक निफ्टी में मान लीजिए एग्जांपल के लिए करना है और बाय किया, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25 का है।
और अब एग्जाम्पल के लिए, चूंकि मैं बार बार रिलायंस की बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल के लिए रिलायंस फ्यूचर ले लेते हैं, और रिलायंस फ्यूचर का अगेन हमने अक्टूबर ले लिया और समझाने के लिए, और वापस से रिलायंस फ्यूचर का हमने नवंबर ले लिया। अब आप अक्टूबर में आते हैं, अगेन यहाँ पे आपके सामने है, और अगर नवंबर का चार्ट देखना है, आपके सामने ये चार्ट लोड हो रहा है, नवंबर का आ गया। अब एग्जाम्पल के लिए अगेन अगर आपको अक्टूबर का खरीदना है तो देखिए यहाँ पे बाय किया, तो लॉट साइज कितना है, 505 का, 505 का। तो इस तरीके से वही अगर आपको सेल करना है तो ऑटोमेटिक जो प्राइस चल रहा है निफ्टी का, जैसे यहाँ पे चल रहा है ना 11430, यहाँ पे वो प्राइस आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आप अगर मान लो फ्यूचर में कभी ट्रेड ही नहीं किया है, आप कैश में किए हैं, तो बस फर्क ये है कि इसकी एक्सपायरी होती है, लॉट साइज होता है, बाकी MIS वगैरह में जिस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्जिन लेके ट्रेड करते हैं, वो सब रूल सेम होते हैं कि रेगुलर है, BO, CO, AMO, कौन सा ऑर्डर जिससे मार्जिन कम, मार्जिन में इंट्राडे के ट्रेड आप उठा सकते हो, वो सारे रूल में कहीं कोई फर्क नहीं होता है, और यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि जो लेवल मैं देता हूँ निफ्टी पे, उस पे आप किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकते हो वो कर सकते हो। और साथ में बस ध्यान एक चीज़ का रखने का है कि जब भी मैं लेवल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो वो लेवल कभी भी कैश के होते हैं, फ्यूचर के नहीं। कैश के लेवल मैं क्यों देता हूं, क्योंकि कैश के लेवल चेंज नहीं होते, फ्यूचर की एक्सपायरी होती है तो वो लेवल चेंज होने के चांस रहते हैं। तो चूंकि मैं हर बार आके हर घड़ी तो आपको अपडेट नहीं कर सकता, और जो वो कैश यानी स्पॉट जो है वो है बाप और फ्यूचर है वो बेटा, तो आप उस लेवल के आधार पे फ्यूचर में बिंदास काम कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन का दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी का काम नहीं है। जैसे अभी देखो, अगर एग्जांपल के लिए अभी हम इसका चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी अक्टूबर का, यहां पर जब investing.com जो मैं शो करता हूं, ये निफ्टी 50 यानी ये कैश का चार्ट है 11,395। अब ध्यान से देखिएगा, निफ्टी अक्टूबर क्या है 11,412, निफ्टी नवंबर क्या है 11,432। तो इस तरीके से कभी कभी जो फ्यूचर है वो प्रीमियम पे चलते हैं, कभी कभी डिस्काउंट में चलते हैं, तो इसीलिए हम आपको निफ्टी के कैश के लेवल देते हैं, वो बिंदास कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे लेवल 7 डेज के भी बाद आए, आपको परेशानी होने का काम ही नहीं है। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, रिलायंस का। मान लीजिए हमने यहां से रिलायंस सेलेक्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्री, अब आपको देखो यहाँ पे 2224 दिख रहा है, और इस 2224 में अभी देखिए यहाँ पे रिलायंस अगर अक्टूबर का फ्यूचर देखो तो 2233.65 और नवंबर देखो तो 2242 है। तो इस तरीके से फ्यूचर के लेवल पे कभी फर्क, कभी इक्वल, कभी नीचे, कभी ऊपर चलता है, बट आप उस लेवल को पकड़ के चलो, कभी दिक्कत नहीं होती है, और आप आराम से इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, जो लेवल हम आपको देते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो आप लोगों की डिमांड थी निफ्टी में कैसे ट्रेड होता है वो प्रॉपर हमने दिखाया, एंड इट विल हेल्प यू। अब आगे से उस लेवल पे आप बिंदास काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कैम्स IPO, कैमकॉन बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। तो सबसे पहले कैम्स की जो लिस्टिंग हुई 1518 पर हुई थी 23.41% ऊपर, और कैमकॉन की जो लिस्टिंग हुई वो 731 पर 115 यानी 115% ऊपर NSE में, 115% प्रीमियम जो लिस्टिंग इसको मिला, वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड को इसने पीछे छोड़ दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि रखना चाहिए, बेचना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, या और बाय करना चाहिए। देखिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं वो आराम से कैम्स और कैमकॉन को बेच सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिली ही थी और इतनी अच्छी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एनालिसिस आता है पीयर कंपनियों के साथ, वहां पर क्या है, या तो बराबर चल रहे हैं या थोड़े प्रीमियम चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में चाहे कैम्स हो या कैमकॉन हो, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज आती है, जो सबसे बड़ा लर्निंग लेसन है आज के लिए, आपके पास कैमकॉन और कैम्स दोनों का चार्ट दिख रहा है, दोनों ने लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन उसके बाद आपके सामने है कि दोनों कितना नीचे बंद हुआ। तो एक कसम खा लीजिए कि जब लिस्टिंग गेन की बात आती है तो आपको भी पता है मार्केट खुलने से पहले कितना परसेंट लिस्टिंग गेन होगा, इसका एक आइडिया पड़ जाता है। जैसे आज भी ट्विटर पे मार्केट खुलने से पहले हमने क्या लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है
ये हमने दे दिया था कैम्स आईपीओ में, कैमकॉन में पैसा डबल की उम्मीद, कैम्स आईपीओ में 25 से 35% लिस्टिंग गेन की उम्मीद। तो जब ये एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है तो आपको लिस्टिंग गेन इतने पे सौदा पकड़ना नहीं चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, बुक करके निकल जाना चाहिए। दूसरा, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो जब आपने पोजीशन बनाई और इतना बड़ा लिस्टिंग गेन जब यहां पे खड़ा है तो सिंपल सा है, प्रॉफिट में अपने सौदे को रखिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह रहा हूं, यस, एग्जांपल के लिए सोचिए कि जैसे आपने कोई चीज 350 में खरीदी, वो 450 हो गई, ठीक है, तो आप उसका स्टॉप लॉस 400 रुपए कर लीजिए, आपको 50 रुपए सेफ साइड आ रहे हैं और आपको अगर वो वहां से बढ़ा तो अच्छा मुनाफा दे देगा और गिरा तो भी आप 50 रुपीज के गारंटी प्रॉफिट में रहोगे। यही है सबसे श्योर शॉर्ट तरीका। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे फिर स्टॉक्स को देखना पड़ता है कि स्टॉक्स की क्या कहानी है, स्टॉक का क्या रवैया है। तो उस कहानी और रवैये में जो आपका कैम्स आईपीओ है वो डेफिनेटली अच्छा है लॉन्ग रन में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग रन की जब बात आती है तो 5 इयर्स का विजन आता है, उसमें ये छोटी मोटी तेजी मंदी कहीं से काउंट नहीं होती है। क्योंकि ये शब्द इसलिए कहना कि एग्जांपल के लिए कल टूट के 1100 रुपये आ जाए तो कहे सर आपने दिलाया था गिर गया, तो ये चीज़ें कहीं से अप्लाई नहीं होती हैं। इस बात को पूरा आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। और कैमकॉन चूंकि केमिकल सेक्टर का शेयर है और केमिकल सेक्टर में ऑलरेडी लोगों की दीवानगी खुल के सामने है कि किस तरीके से लोगों को पसंद है और वही रीज़न रहा कि इसकी बम्पर लिस्टिंग हुई। तो उस एंगल में सेक्टर अच्छा है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो लिस्टिंग गेन की जो ड्यूटी थी उसने वो भी कंप्लीट की। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेलिंग खेल रहे हो तो आप उस जो ट्रेलिंग का तरीका बताया स्टॉप लॉस को, उसके साथ जा सकते हैं। और इन्वेस्टिंग में कैम्स लॉन्ग रन में अच्छा है, बाकी मार्केट के प्रेशर में प्रेशर देगा, तो उसके लिए आपको परेशान अगेन नहीं होना है क्योंकि वो 5 से 10 ईयर्स की कहानी है। मैं रिपीट कर दूं, 5 से 10 ईयर्स की कहानी है। तो उम्मीद करूंगा निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं, कैम्स कैमकॉन की जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी। और जो आप लोग मजगांव डॉक आईपीओ पूछ रहे हैं तो प्लीज़, जैसे मैंने आपको कैम्स आईपीओ और कैमकॉन आईपीओ में क्लियर कट बताया था कि इन्वेस्टिंग करना बनता है, जो आप यहाँ प्रूफ के लिए कैम्स आईपीओ वर्सेस कैमकॉन आईपीओ में सुन सकते हैं कि मैंने ये शब्द बोले थे, उसी तरीके से मजगांव डॉक और यूटीआई एएमसी में पैसा डालना है नहीं डालना है बहुत क्लियर कट बताया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और चीज़ें पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देते रहें इसी तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है। और भी बढ़िया चीज़ें लाते रहेंगे। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए और फ़ायदा लेते रहिए कि कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। और आपको भी कमाना हो तो 10 तारीख की क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको हम सिखाएंगे एडवांस प्रिडिक्शन। बच्चों की तरह मार्केट देखने का जरूरत नहीं है और किस तरीके से लोग, मैं ये जो फीडबैक डालता हूँ यहाँ पे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, किस तरीके से लोग मेंटर की तारीफ करते हैं कि मेंटर के सपोर्ट से हम कमा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आप लोग सीखने ज़रूर आते हो, बहुत जगह से सीखते हो, लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको गाइड नहीं मिलता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके साथ मुश्किलें आती हैं। तो वो चीज़ का पूरा इलाज है और उस चीज़ के लिए 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।